ये तस्वीरें देखिए, इसमें जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस तरीके से जवान जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, न केवल ये इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो भाव काफी होते हैं। यहां पर आप मार्चिंग का तरीका भी अलग देखेंगे, जितनी ऊंचे तक पैरों को उठाया जा सके, और इससे ठीक पहले जो पूरा वार्म अप की जो प्रक्रिया होती है बीएसएफ के सैनिकों की, वो भी अलग होती है बिल्कुल। वहां पर ये देखिए, आप जब देखते हैं तो बिल्कुल अपने सर के ऊपर वो पांव पहुंचता है, और दोनों तरफ के सैनिकों के बीच एक स्पर्धा, एक प्रतिस्पर्धा इस बीच को लेकर रहती है कि कौन ज्यादा जोश में इस समय नजर आ सकता है। जी जी, ये दोनों देश के सैनिक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और एक से एक बढ़कर ड्रिल करते हैं। और जो अभी आपने देखा उसमें ये जो सैनिक है वो अपने कमांडर से परमिशन ले रहा है कि सेरेमनी की शुरुआत की जाए। तो गेट्स खुल गए हैं, अब वहाँ पर बिगलर्स आ जाएंगे और बिगलर्स आने के बाद में झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो जो सफेद रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वही रेखा, उसे हम जीरो लाइन के तौर पर यहां पर मान सकते हैं। वहीं तक भारत के सैनिक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो रेंजर है वो भी वहीं तक पहुंच रहा है। दोनों ओर की आप गतिविधियां देख सकते हैं, दोनों में एक समन्वय रहता है, दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत की ओर से जो चीयरिंग होती है वो हमेशा, गौरव, वो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। अव्वल तो ये कि देश प्रेम से ओतप्रोत इतनी संख्या में लोग जाते हैं और पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि जबरदस्ती लाए गए हैं लोग वहां पर। नहीं, और कई बार इसको जो मजाक में कहते हैं वो कहते हैं कि भारत की तरफ से जो भारत माता की जय के नारे लगते हैं वो पूरा अफगानिस्तान पार करके, पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान तक सुनाई देते हैं। तो ये तो खैर मजाक हुआ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना सकरा देश है। लेकिन उसके बीच आप ये रौद्र रूप देखिए, किस तरह से पहले गार्ड कमांडर जो वहां पे सीनियर मोस्ट बीएसएफ के ऑफिसर हैं उनसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने की अनुमति मांगते हैं, फिर वो जाके कम्युनिकेट करते हैं अपने जवानों को और फिर वो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी शुरू होती है। 1 मिनट वहां की आवाज भी सुनते हैं और फिर सूद साहब के पास फिर चलेंगे। देखिए आप एक बार सांस की स्पर्धा में कैसे भारतीय सैनिक ने बाजी मारी है और उसके बाद भारत की तरफ से वो जयकारे शुरू हो जाते हैं। दरअसल जो ये पूरा समारोह है उसे सालों ने देखा है कि किस तरीके से बदलती रही वहां पर तस्वीर। जब महिला रेंजर्स पाकिस्तान पहले बल लेकर आया था, लेकिन 1 साल तक उसने दिखाया भारत एक प्रक्रिया को फॉलो करता है, और इसीलिए भारत के बीएसएफ में जब महिलाएं शामिल हुई तो वो साल दर साल यहां पर आती रही। पाकिस्तान ने संकेतों में यकीन किया था, भारत ने एक प्रक्रिया में यकीन किया था, और इसीलिए हमारी ओर से आज भी वो महिलाएं वहां पर मौजूद रहती हैं। पाकिस्तान कई तरह के टोकनिज्म करने में विश्वास रखता है, वो एक 6 रेंजर को भी लेकर आया था सामने, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय तक उसे मेंटेन नहीं कर पाया। भारत की ओर से जो गुडविल के संकेत हैं वो बहुत दिए जाते हैं, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने का काम ज्यादा करता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बॉर्डर है ये अपने आप में एक अद्भुत बॉर्डर है। समूची दुनिया में किसी 2 देश की सीमा इस तरीके से नहीं लगती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनीज भले हो, लेकिन इस तरह का कोई आयोजन कहीं पर नहीं होता है। सूद साहब जी, आप सही कह रही हैं कि ऐसा आयोजन दुनिया में किसी और भी देशों में नहीं होता हुआ दिखाई दिया है। ये यहीं पर है जहां पर इस तरह की जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। और अब अगर आप कहें तो हमारी ही देश की रिट्रीट सेरेमनी बांग्लादेश के साथ में शुरू की जा रही है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये सबसे पहले 1959 में शुरू हुई थी। उस समय तो बीएसएफ नहीं थी, उस समय पंजाब पुलिस थी और उनकी तरफ भी उनकी पुलिस थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब बीएसएफ आई 1965 में, जब बीएसएफ रेज हुई, तब ये सेरेमनी होनी शुरू हुई प्रॉपर तरीके से, और धीरे धीरे अब इसको इतने बड़े स्तर पर किया जाता है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हमारे दोनों नेशनल डेज हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उन पर तो ये खास तौर पर
काफ़ी भव्य तरीके से बनाई कराई जाती है। ये संकेत हो क्या रहा है इस समय? ये जो बिल्कुल अपने हाथ बिल्कुल फैलाकर पूरा 6 फुट कद पे खड़े होकर दोनों देश क्या संकेत दे रहे हैं दूसरे को? ये यहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि हम दोनों अब तैयार हैं, अब अपने अपने बिगलर्स और फ्लैग को जो उतारने वाले हैं उन सैनिकों को अब आप आगे लाएं और हम कार्रवाई शुरू करें। और ये जवान आप देख रहे हैं, ये जवान हमारे लोगों को जोश फैलाने के लिए उनमें ये डिप्यूट किए जाते हैं, खास तौर पर हमारी तरफ से। उनकी तरफ से एक सिविलियन एक है वो करता होता है, बट हमारी तरफ से एक हमारा जवान सभी दर्शकों को और हमारे जवानों में जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार के नारे और गाने गाते रहते हैं।